नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संश्लेषित रेशों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हमें किसके विषय में पढ़ना है। बिल्कुल सही विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक ही है, अर्थात प्लास्टिक के निर्माण में भी छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ा जाता है और बड़ी इकाई का यानी बड़े अणु का निर्माण किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक भी विविध प्रकार के संश्लेषित रेशों की तरह ही एक प्रकार का बहुलक है। लेकिन सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की संरचना की व्यवस्था एक समान नहीं होती है, यानी कुछ में रेखीय संरचना होती है और कुछ में तिर्यकबद्ध संरचना होती है। अब आप सोच रहे होंगे यह रेखीय संरचना क्या होती है या तिर्यकबद्ध संरचना क्या होती है, तो आइए उसके विषय में देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर दिखाई दे रहे हैं, यानी छोटी छोटी इकाइयां दिखाई दे रही है। इन इकाइयों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार के बंधों द्वारा जोड़ा जाता है। आप पहले संरचना में देख सकते हैं कि सभी जो मोनोमर हैं एक दूसरे के साथ एक रेखा में जुड़े हैं, यानी यह एक प्रकार की रेखीय संरचना वाला बहुलक है। तथा दूसरी संरचना में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यानी लघु इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी यह एक प्रकार की रेखीय संरचना बनाती हैं, परंतु बाद में यह आपस में भी विविध प्रकार के बंधों से जुड़ती हैं, यानी यह संरचना अब श्रृंखला यानी सरल रेखीय स्वरूप में न रह करके एक प्रकार का जाल बनाती है और इसी संरचना को हम तिर्यकबद्ध संरचना के नाम से जानते हैं। इस संरचना में आपने इतना ख्याल प्राप्त किया कि रेखीय संरचना में बहुलक किस तरह से बनते हैं और तिर्यकबद्ध संरचना में बहुलक किस प्रकार से बनते हैं। हमारे रोजिंदे जीवन में प्लास्टिक से बनी हुई विविध प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कुर्सी, बाल्टी, घर में उपयोग में लिए जाने वाले डब्बे या डब्बियां, प्लास्टिक के ग्लास तथा विविध प्रकार के खिलौने। ये सभी किसी न किसी प्रकार के प्लास्टिक के ही बने होते हैं, यानी हम समझ सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। आज वर्तमान में उपयोग में ली जाने वाली बहुत सी चीजें, एक छोटी सी पिन से लेकर के बड़े बड़े यंत्रों तक के निर्माण में प्लास्टिक उपयोगी साबित होता है। प्लास्टिक के कुछ सामान्य गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, प्लास्टिक को आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, यानी प्लास्टिक को गर्म करने पर उसे हम मनचाहा आकार दे सकते हैं, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे पुनः चक्रण क्या है, यानी अगर आपने प्लास्टिक को उपयोग में ले लिया है और वह खराब हो चुका है तो हम उसे जब फेंक देते हैं तब उसी फेंके गए प्लास्टिक का फिर से दूसरे प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग ले लिया जाता है। इसी को हम पुनः चक्रण कहते हैं। या कई बार हम इसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है और आसानी से इसे पिघलाया भी जा सकता है ताकि इसे विविध प्रकार के सांचों में ढाला जा सके। यह लेकिन कुछ प्लास्टिकों के सामान्य गुणधर्म है। कुछ प्लास्टिक इनसे थोड़े से अलग गुणधर्म भी रखते हैं, जिनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। इन्हें चादरों में बदला जा सकता है, यानी इनको पतले आकार दिए जा सकते हैं, साथ ही इनके तार भी बनाए जा सकते हैं। हम प्लास्टिकों को दो प्रकार के भागों में वर्गीकृत करते हैं, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी आपको इस बात को जान लेना जरूरी है कि प्लास्टिक के दो प्रकार है, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आइए अब हम एक एक करके दोनों ही प्रकार के प्लास्टिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। विद्यार्थी मित्रों, जो प्लास्टिक सरलता से मोड़ा जा सकता है या गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। आपके घर में बहुत सारी प्लास्टिक की बनी हुई चीज वस्तुएं होंगी। आप उनको दबा करके या उनको गर्म करके इस चीज की जांच कर सकते हैं कि वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या नहीं। अगर वह पिघल जाए या उसका आकार आसानी से विकृत हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह थर्मोप्लास्टिक है। जैसे कि हमारे घर में रही हुई पीवीसी की पाइप, डब्बे या डब्बियां, विविध प्रकार के खिलौने, ये सभी थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि इनके आकारों को दबाव देकर के हम बदल सकते हैं तथा इन्हें गर्म करने पर यह आसानी से पिघल भी जाते हैं। पॉलीथीन भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक ही है बच्चों, जिसकी थैलियां या पाइप बाजार में उपलब्ध होते हैं। आपने देखा होगा बाजार से जब कभी भी आप कोई सामान जैसे कि सब्जियां लेकर आते हैं तो पॉलीथीन में ही तो भर के देता है। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में हमारी छत पर भरे हुए पानी को निकालने के लिए हम जिस पाइप का उपयोग करते हैं वो पाइप भी पॉलीथीन की ही बनी होती है। साथ ही साथ पीवीसी, जिसका पूरा नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड, यह भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है,
जिससे विविध प्रकार के पाइप तथा रेनकोट बनाए। आइए चर्चा करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। विद्यार्थी मित्रों, जो प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत ना हो जाए या जिसे एक सांचे में ढाल देने के बाद दूसरे सांचे में सरलता से ढाला ना जा सके, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। आप अपने घर में रही हुई बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती है। इसके दो उदाहरण हैं, नंबर 1 बेकेलाइट और दूसरा मेलामाइन। यानी हमारे घर में उपयोग में ली जाने वाली बहुत सी प्लास्टिक की चीजें या तो बेकेलाइट या तो मेलामाइन प्रकार के प्लास्टिक की बनी होती हैं। हम चर्चा करते हैं बेकेलाइट के विषय में। विद्यार्थियों, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में रहे हुए जो स्विच बोर्ड हैं वो एक प्रकार के बेकेलाइट के बने होते हैं। साथ ही साथ आपके घर में जो बर्तन है, जैसे कि कुकर हुआ या तवा हुआ, उसका जो हत्था है वो भी बेकेलाइट का बना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेकेलाइट का इस्तेमाल इनके निर्माण में क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, यह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इससे हम उपयोग में लेने पर करंट का शिकार नहीं होते या हमें जलने का खतरा भी कम रहता है। आइए अब चर्चा करते हैं मेलामाइन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, यह आग का प्रतिरोधक है, यानी यह आग जल्दी से नहीं पकड़ता। साथ ही यह ऊष्मा को सहन करने की उच्च क्षमता रखता है, यानी इसे गर्मी मिलने पर यह आसानी से पिघलता भी नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, इसका उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में तथा विविध प्रकार के वस्त्र परिधान में भी उपयोग किया जाता है। आपने फायर फाइटर्स को देखा ही होगा, जो आग बुझाने के लिए निश्चित किए गए विशिष्ट प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। वह कपड़ों के ऊपर मेलामाइन की ही परत लगी होती है, जिससे वे लगी हुई आग से अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। मित्रों, हमने जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विषय में सीखा है, आइए उसके विषय में थोड़े से अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की। विद्यार्थियों, यह प्लास्टिक को गर्म करने पर उसका आकार बदल जाता है, इसके ऊपर दबाव देने पर आसानी से मुड़ जाता है। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इस प्लास्टिक को गर्म करने पर नहीं पिघलता, साथ ही साथ इस प्लास्टिक पर दबाव देने पर वे टूट जाता है। विद्यार्थी मित्रों, वर्तमान में प्लास्टिक का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि वह कम वजन वाला अर्थात हल्का होता है, इसकी कीमत भी कम होती है, यह अच्छा सामर्थ्य रखता है और इसे उपयोग में लेना बहुत ही आसान होता है। यह धातुओं से भी हल्का होता है, इसीलिए तो इसका उपयोग कार, वायुयान और अंतरिक्ष यानों के निर्माण में किया जाता है। जो विमान, हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं या जो सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, वह धातुओं की बनाई जाए तो वजन में बहुत भारी हो जाती है। इसलिए उसके कई पुर्जों के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिससे वे वजन में हल्के हो जाते हैं। घरेलू उपयोग में ली जाने वाली विविध प्रकार की चीजों से लेकर के बड़े बड़े यंत्रों के बनावट में भी हम प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं। चलिए हम प्लास्टिक के विविध प्रकार के गुणधर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी विद्यार्थी मित्रों, प्लास्टिक किसी भी प्रकार के रसायन के साथ प्रक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, जिससे इसके ऊपर जंग भी नहीं लगता और इसीलिए इसका उपयोग करना बड़ा आसान है। इसके इसी गुणधर्म के कारण प्लास्टिक का उपयोग विविध प्रकार के पदार्थों के तथा रसायनों के संग्रह के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक उन रसायनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। विद्यार्थियों, प्लास्टिक धातुओं की तुलना में हल्का होता है। साथ ही इसके इस गुणधर्म के कारण धातुओं की जगह विविध प्रकार के साधनों के निर्माण में हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। उपरांत प्लास्टिक मजबूत होता है, जैसा कि हमने देखा, यह स्टील की तरह मजबूत होता है और लंबे समय तक खराब भी नहीं होता और यह धातु की तुलना में सस्ता भी होता है। इसलिए धातु के विकल्प के रूप में कई साधनों के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक कुचालक होता है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसके इसी गुण के कारण बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। आपने देखा होगा कि बिजली के जो तार हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की परत लगी होती है। बिजली के काम करने वाले विविध प्रकार के साधनों के हत्थे प्लास्टिक के आवरण से ढके होते हैं, जिससे काम करने वाले व्यक्तियों को घटना का शिकार न हो सके। साथ ही रसोई में उपयोग में लिए जाने वाले बर्तनों के हत्थे भी इसी गुणधर्म के कारण बनाए जाते हैं, ताकि उनको उपयोग में लेते समय हमें गर्मी न लगे या हम जल न जाएं। विद्यार्थी मित्रों, अब प्लास्टिक के विषय में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, प्लास्टिक का उपयोग दवा की गोलियों की पैकिंग में, सीरीज बनाने में, घाव के सीने के लिए उपयोग में लिए गए धागों के निर्माण में तथा चिकित्सकों के दस्ताने बनाने में और कई चिकित्सकीय यंत्र बनाने में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यानी प्लास्टिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोगी साबित होता है। साथ ही माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्रकार के पात्र का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों,
माइक्रोवेव या अवन के अंदर जब हम भोजन पकाते हैं तब उस समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारे उपयोग में लिए गए प्लास्टिक खराब हो सकते हैं। परंतु इसके लिए भी विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक का बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो कि नॉन स्टिक बर्तन के नाम से जाने जाते हैं। अतः इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने में किया जाता है, जैसे कि हमारे घर में रहा हुआ रोटी या डोसा पकाने वाला तवा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ाई होती है, क्योंकि यह मेलामाइन प्लास्टिक का अग्निरोधक होता है। यह आग से अंदर रहे हुए सुरक्षा कर्मियों को बचाता है। आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स को सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें आग लगने से बचाता है।